नमस्कार सभी दर्शकों को, जनशक्ति न्यूज़ देख रहे हो आप। और आज हम पहुंच चुके हैं नांगल चौधरी के गांव नांगल सोडा के मां अन्नपूर्णा धाम पे, जहां पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज हम यहां पर कुछ भक्तों से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के जो धाम है इसके महत्व के बारे में। और यहाँ पर स्थानीय विधायक मंजू चौधरी भी आज आई हुई है। इन्होंने यहाँ भंडारे का आयोजन कर रखा है, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज हम आए हुए नांगल सोडा धाम नांगल चौधरी, और यहाँ पर नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी जी भी आई हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। यहाँ आप माता के धाम पे आए हुए हैं, तो भंडारा चल रहा है, तो कुछ बताइएगा यहाँ पर माता की महिमा के बारे में। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो नांगल सोडा धाम की जय। सावन का महीना है और माता रानी का भंडारा चल रहा है, क्योंकि माता में बहुत शक्ति है। जब मेरे चुनाव हुए थे तो मैं यहाँ पर आई थी, टिकट मिलने पहले भी आती रही हूँ और टिकट मिलने के बाद आई थी, और माता का धागा बांध के गई थी कि माता रानी विजय श्री दिलाएगी तो मैं दोबारा आऊँगी और माता रानी का भंडारा करूँगी। और माता रानी की कृपा से विजय श्री भी हुई है। भी आपने देखा, जब चुनाव 1 तारीख को होने वाले थे, लेकिन माता रानी के प्रभाव से वो चुनाव 5 तारीख को हुए, नवरात्रों में हुए। और माता रानी स्वयं दुर्गा माता है, तो उन्होंने चुनाव मुझे जिताया और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिला। बिल्कुल अन्नपूर्णा माँ का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। कितने समय से जुड़े हैं आप यहाँ? वैसे तो मेरा क्षेत्र है जी जी। तो आपको समझो, मैं तो हमेशा से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं अभी थोड़े दिन से ज़्यादा आने लगी हूँ। जी। तो यहाँ पर आपको आत्मिक शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा है, और एक जो वाइब्स रहती है वो यहाँ पर बहुत अच्छी है। और विधायक साहब, यहाँ पर कहाँ से और भी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, तो बताना। यहाँ पर नांगल चौधरी, नान और आसपास के क्षेत्र के सब लोग आए हुए हैं, जिनका विश्वास है माता रानी। मेरे भी बहुत जानकार हैं, नानोल से भी हैं, आसपास के जो मेरे क्षेत्र है बाहर से भी आए हुए हैं, क्योंकि शिव शक्ति। और सब लोगों की वो है कि भाई प्रसाद लेकर आएंगे, माता रानी के दर्शन करके आएंगे। और सावन का महीना है और वैसे भी माता रानी का बार है, और अन्नपूर्णा माँ तो सबके भंडार भरती है, तो इसलिए सब लोगों की आशा है। हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं और बहुत ही मानने वाले हैं। वैसे तो मैं शिव की पुजारन हूँ, लेकिन शिव और शक्ति दोनों जब साथ हो तो सारे काम स्वयं हो जाते हैं। और सबका विश्वास है मेरी विजय श्री माता रानी की कृपा से हुई। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका परिचय? जय माता दी। मैं दिल्ली से आया हूँ, अशोक त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं यहाँ माता रानी के मंदिर अन्नपूर्णा माता से 5 साल से, पिछले 5-6 साल से जुड़ा हूँ। ठीक है। और मुझे यहाँ की बहुत आध्यात्मिक शांति मिलती है, और मेरे सांसारिक कार्य भी बहुत सारे पूर्ण हुए हैं। हाँ, माता रानी के यहाँ हाँ, माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बहुत है, और बहुत मेरे काज पूरे हुए। मेरी अभी लड़की की शादी हुई थी, मैंने मानता इसे, बहुत धूमधाम से शादी हुई है। दामाद बहुत बढ़िया मिला है ना, और बहुत धूमधाम से शादी हुई है। तो यहाँ पर सर आपको कैसा फीलिंग होता है? यहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम माता जी की नवमी में, हर नवमी को भंडारा होता है। हाँ, जैसे और माँ दुर्गा की उसमें होता है, वैसे अन्नपूर्णा माता यहाँ नांगल सोडा धाम में भी बहुत धूमधाम से सब कुछ बनाया जाता है। और यहाँ प्रत्येक महीने नवमी को भंडारा होता है, और इसमें सावन का महीना चल रहा है तो शिव शक्ति का दिन है, तो आज की नवमी विशेष है, इसलिए आज विशेष भंडारा है। इसलिए हम लोग भी दिल्ली से आए हैं प्रसाद लेने और माता जी का आशीर्वाद लेने। धन्यवाद। नमस्ते। जय माता दी। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। माता रानी से करीब 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, और माता रानी के दरबार में मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे एक विशेष शक्ति है। जो भी आप मनोकामना मांगते हैं, जो भी आप यहाँ मन्नत मांगते हैं, वो पूरी होती है।
और माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सारी बाधाएं दूर होती हैं। माता रानी की एक असीम कृपा है सभी लोगों पे, और यहाँ एक अलग ही एक शक्ति मैंने महसूस करी है। और माता रानी का एक चमत्कारिक स्थान है ये, तो यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज माता रानी का भंडारा है सावन के महीने में, तो हम लोगों ने भी अमृतमय भंडारा प्रसाद माता रानी का ग्रहण किया है, और मुझे लगता है और भी लोगों को यहाँ पे क्या माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता दी। सर आपका परिचय? मैं कृष्ण कंछल, मंत्री अग्रवाल सभा नारनौल। तो आज यहाँ आप आए हुए हैं माता के दरबार में, तो माता की महिमा के बारे में कुछ बताइएगा। माता जी की महिमा के बारे में जितना मैं बताऊं उतना बहुत कम है। सर्वप्रथम सूरज जी अग्रवाल, उप प्रधान अग्रवाल सभा, उनके सानिध्य में हमें अग्रवाल सभा भवन में माता जी के दर्शनों का सौभाग्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रथम बार माता जी से मिलने पे हमें ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा आकर्षण प्राप्त हुआ कि क्यों न हम बार बार माता जी के स्थान पे जाएं और माता जी के दर्शन करें। उसके बाद माता जी ने अचानक हुक्म दिया, कहीं से दर्शन हुए हमें और ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, जा कहीं रहे थे हम, और संडे को, पिछले संडे को अचानक से गाड़ी ऐसे मोड़ी सूरज भाई साहब ने और सीधे माता जी के चरणों में यहाँ हमें लेके आए। यहाँ प्रथम बार स्थान पे आने पे हमें इतनी अनुभूति प्राप्त हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। जो माता जी के दर्शन किए, साक्षात शक्तिपीठ अन्नपूर्णा धाम पे हम यहाँ पहुँचे प्रथम बार, इतनी साफ सफाई व्यवस्था, इतना सब कुछ देख के हमें इतना मन प्रफुल्लित हुआ हमारा कि हम क्यों न एक ऐसा मन किया कि हम बार बार यहाँ आएँ और हफ्ते में एक बार जरूर आएँ। और इसलिए हम दोबारा यहाँ आज भंडारे में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए भी मैं हमारे जो अग्रवाल प्रधान सूरज अग्रवाल जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने हमें यहाँ ये स्थान दिखाया और हम सब आए। मेरे साथ पवन जी, नारनौल से पवन जी यादव, रोटरी क्लब के अपने जो हैं, और सीए परवीन बंसल जो हमारे अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष हैं, और उप प्रधान जी हमारे सूरज जी अग्रवाल, सभी हम लोग यहाँ आए और मुझे बहुत ही अंदर से अनुभूति प्राप्त हुई है कि मैं क्यों बार बार यहाँ माता जी के दर्शन के लिए आऊँ। जी आप बताइए। मेरा नाम पवन कुमार यादव है, और मैं सूरज जी की वजह से समझ लो, सीए साहब की समझ लो, कंचल साहब की वजह समझ लो, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था, और यहाँ के इतना मन प्रसन्नचित हुआ है, शायद मेरा भी बार बार यहाँ आने का मन करेगा। और बहुत सुंदर स्थान है माँ का, और मैं तो यही कहूँगा कि हमें बार बार यहाँ आना चाहिए और आते ही रहेंगे। माँ का आशीर्वाद रहे, बस यही मेरे को कहना है। धन्यवाद। जी सर। सीए परवीन बंसल, कोषाध्यक्ष अग्रवाल सभा। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं, पहली बार सूरज जी के साथ ही सबका आना हुआ था, और यहाँ आके बहुत ही मन को शांति मिली है, और आज तो अमृत में भंडारा पाकर बहुत ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कहना। धन्यवाद। आज तो भवन में साक्षात अमृत बरस रहा था, और भंडारे में भी अमृत ही बरस रहा था। धन्यवाद। जनशक्ति न्यूज़ के ऊपर जो आप लोगों से आज मुलाकात हुई, हम यहाँ माता के धाम पे अपने अग्रवाल समाज के साथ 4 दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, और आज 5 बार भंडारे में आए हैं, और हमारे माता की असीम कृपा है, और हमें इससे बहुत दिल से लगाव है, और उसके कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और माता में बहुत शक्ति है। तय दिल से आप लोग सब आइए, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा माता के पास पहुँचे। बोलो अन्नपूर्णा धाम की जय। माता के पास लगभग 1.5 साल के आसपास जुड़े हुए हैं। तो सर यहाँ पर आने से आपको कोई फायदा या कोई ऐसा सारे कार्य सफल होते हैं, सब परमात्मा की माया, माता के आशीर्वाद, सब कार्य सारे सफल होते हैं, और मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है माता के यहाँ पहुँचने से। और माता की देखो, माता तो शक्ति तो रूप है ही, उसमें कुछ कहने की मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। तो जी बहुत अच्छा है। और भी यहाँ पर कहाँ से भगत आते हैं? भाई यहाँ तो काफ़ी आप देख रहे हो, कितनी ज़्यादा भीड़ हमेशा लगी रहती है। ये आप 1.5 साल से जुड़े हो? बहुत ज़्यादा, लगभग आप समझो पूरे हरियाणा के आसपास के क्षेत्र से, काफ़ी क्षेत्र से लोग यहाँ आते रहते हैं। उत्तरी भारत से आते हैं।
हैं जी, बहुत ज़्यादा। हमेशा जब भी माता कोई भंडारा करती है, कोई विशेष तिथि होती है, तो काफ़ी लोग अपनी इच्छा से आते हैं और सबको माता अपनी शक्ति से बुलाती है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे धन्यवाद।